सुपर टैक्स के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर क्या जजमेंट पास की गई है, आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम क्विक रीकैप लें कि सुपर टैक्स के ऊपर ये दूसरा या तीसरा लेक्चर है जिसके ऊपर हमने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डेट्स पे इसको डिस्कस किया। जब ये अनाउंस किया गया इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और इसके बाद कुछ डिफरेंट जजमेंट्स आई, जैसे लेटेस्ट जो जजमेंट है, 3 जजमेंट हम डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि सुपर टैक्स होता क्या है। सुपर टैक्स को बेसिकली जो फाइनेंस एक्ट था 22-23 इसके अंदर इसको मेंशन किया गया कि भाई ये जो टैक्स है ये बैक डेटेड पे अप्लाई होगा, यानी कि जो पीरियड निकल चुका है उस पीरियड पे अप्लाई होगा। यानी कि फाइनेंस एक्ट आता है जून 22 के अंदर और ये आता है अगले साल का, यानी कि नेक्स्ट पीरियड का। तो इसको कह दिया गया कि ये अप्लाई होगा इस पीरियड में। अब टैक्स पेयर ने डिफरेंट एप्लीकेशंस फाइल की, डिफरेंट टाइम पे कोर्ट के अंदर जो केस है सबमिट किया कि जो चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसके ऊपर हम क्यों टैक्स दें। हमारी जो कॉस्ट है वो लॉक हो चुकी है। कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी एक बिजनेस है, उसने अपना ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट फाइनलाइज कर चुके हैं, जून एंड है, तो हमारे ऊपर ये क्यों टैक्स है। अगर हमें स्टार्ट में पता होता हम मैनेज करते। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइम पे इसको फाइल किया गया। इसके ऊपर फिर डिफरेंट जजमेंट्स आई। तो अभी लेटेस्ट जो जजमेंट आई वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि जो टैक्स पेयर को कह दिया गया था कि 50% आप पे कर दें, बाकी जो रिमेनिंग है वो जो मुतलका सूबे की कोर्ट है वो जो डिसीजन देगी उसके मुताबिक आपने फॉलो करना है। तो तमाम टैक्स पेयर ने क्या किया कि 4% और जिनका 10% के मुताबिक 5% बनता था उन्होंने जमा करवा दिया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ कि 27/6 को लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आती है कि सुपर टैक्स 10% नहीं है। बेसिकली सुपर टैक्स जब अप्लाई किया गया था तो 4% और 10% था कि कुछ इंडस्ट्री के ऊपर 10% था, कुछ के ऊपर 4% था। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, टबाकू इंडस्ट्री है, उसके ऊपर 10% था, बाकी मैक्सिमम 4% था। इसमें प्रॉफिट की लिमिट भी डिसाइड की गई थी कि मिनिमम 250 मिलियन से ऊपर जो बिजनेस है उसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई होना है। इस पे अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, इसके ऊपर फर्दर हम एक लेक्चर बनाएंगे। अभी जो इस रिटर्न के ऊपर की इसकी कैलकुलेशन मजीद फर्दर कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि उसके अंदर फर्दर कुछ और डिसीजंस भी आए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, अनअब्जॉर्ब कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, इस तरह की है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि क्या हमने पे करना है कि नहीं करना। तो एनीवेज जब ये लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन आया तो उन्होंने कहा कि 10% नहीं है, आप 4% के हिसाब से सारे जो बिजनेस है वो पे करेंगे। यानी कि 4% का जिसने पहले 50% पे किया हुआ था, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि आप 50% अभी पे करें। और डिपार्टमेंट ने क्या किया कि इसकी बेस पे जितने भी टैक्स पेयर थे ना उन सबको क्या किया, नोटिस भेज दिया कि भाई आपका 4C के मुताबिक जो टैक्स पेबल बनता है ना वो आप जमा करवाएं। उसके बाद क्या हुआ कि अभी लेटेस्ट 2 दिन या 1 दिन पहले ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है कि उसने ये कहा है कि सुपर टैक्स जो है ना ये 2022 तक या उससे पहले अप्लाई ही नहीं होता। मतलब ये अप्लाई होगा टैक्स ईयर 2022-23, यानी कि अभी जो जिसका जून क्लोजिंग हुआ है उस पर अप्लाई होगा, उससे पहले अप्लाई ही नहीं होता। इस कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं की थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे रिवर्स डिसीजन दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने 4% पे किया हुआ उनके लिए क्या है, एडवांस टैक्स है। अब क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है, आपको नोटिस भी रिसीव हो रहे हैं, तो आपने सिंपल ये रिप्लाई करना है। सबसे पहले आपने रिप्लाई क्या करना है कि आप उनको ये बताएं कि आपका अगर कैरी फॉरवर्ड कोई रिफंडेबल टैक्स पड़ा है तो आप उसमें से एडजस्ट कर लें, या अगर आपने ये नहीं करना तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंस दे के उनको रिप्लाई कर दें कि भाई मेरा तो ऑलरेडी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके मुताबिक बनता नहीं है। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप लाहौर में बैठे हुए हैं तो आपने लाहौर की बोर्ड कोर्ट का डिसीजन फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कोर्ट्स डिफरेंट सूबों के जो डिसीजन है उसको कंपाइल करके सबमिट किया जाता है, रेफरेंस के तौर पे दिया जाता है। तो आप भी इस तरीके से करें, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड केस है। लाहौर वाले कुछ और कह रहे हैं, इस्लामाबाद वाले कुछ और कह रहे हैं, सुपीरियर कोर्ट कुछ और कह रहे हैं। अब इसमें एक्सपेक्टेड क्या डिसीजन है कि डिपार्टमेंट दोबारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई इसका डिसीजन दें। अब क्या डिसीजन आता है उसके लिए हमें वेट करना है, लेकिन अभी तक के लिए कोई पेबल नहीं है। मतलब आपको कोई नोटिस रिसीव हुआ है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल उनको रिप्लाई करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, लिहाजा कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, तो इसलिए अभी तक हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। फर्दर इसके ऊपर अगर कोई आपका रिफंड पड़ा हुआ है या आपका ऑफिसर आपको ज्यादा तंग करता है या आप समझते हैं कि आपने उसको सेफर साइड पे लेके जाना है, तो इस तरीके से आप एक लेटर ड्राफ्ट करें, जो आपको नोटिस आया हुआ उसका रेफरेंस दें। उसके बाद आपने सिंपल ये जो पिटीशन है वो मेंशन कर दें जो पास हुई है 23/6/2023 को, जो ऑर्डर पास हुआ है वो मेंशन कर दें। इसी तरीके से अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आप वो भी मेंशन कर दें कि मैंने इतना पे किया हुआ है और आपका ये रिफंडेबल टैक्स पड़ा, आप उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लें। तो इस तरह से थोड़ी सी अंग्रेजी लिख के उनको फॉरवर्ड कर दें, तो आप
आपकी जो रिकवरी है वो स्टॉप कर दी जाएगी। तो अगर आपको कोई नोटिस रिसीव हुआ है तो उसकी कंप्लाइंस लाजमी करें, क्योंकि कंप्लाइंस अगर आप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो आपका केस है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इसका मतलब युवा कंक्लूड अगर हम करें तो वो ये है कि आपने पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेस पे रेफरेंस के तौर पे उनको बता दें कि भाई ये डिसीजन आया हुआ है, लिहाजा पहले अपनी कोर्ट को तो क्लियर कर लें, बाद में हम पे भी कर देंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसको हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।